हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का पीटीजे केमिस्ट्री क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? पिछले लेक्चर में लास्ट में पढ़े थे कि एलिमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल एलिमेंट, एक साइंथेटिक या मैन मेड एलिमेंट। तो यहाँ पे नेचुरल एलिमेंट किसको बोले थे और साइंथेटिक या मैन मेड, दोनों अलग अलग नाम नहीं है, दोनों एक ही चीज है। साइंथेटिक का मतलब भी मानव निर्मित होता है, मैन मेड मतलब भी मानव निर्मित ही होता है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है। तो ये दोनों का हिंदी क्या होगा? मानव निर्मित तत्व। नेचुरल एलिमेंट और सिंथेटिक एलिमेंट। एलिमेंट दो प्रकार के, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल के किसको कहेंगे? जो नेचर में पाया जाएगा, जो एलिमेंट नेचर में पाया जाएगा उसको नेचुरल एलिमेंट कहेंगे। सिंथेटिक एलिमेंट किसको कहेंगे? सिंथेटिक या मैन मेड, और मतलब या होता है सिंथेटिक या मैन मेड। किसको कहेंगे? जिसको मानव ने बनाया। ठीक है। तो जिसको मानव ने बनाया उसको कहेंगे सिंथेटिक एलिमेंट, और जिसको जो नेचर में पाया जाता है वो क्या होगा? नेचुरल एलिमेंट। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं या फिर जानते हैं कि जो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और प्लूटोनियम का परमाणु संख्या 94। तो हाइड्रोजन से लेके प्लूटोनियम तक के तत्व को नेचुरल एलिमेंट कहा जाता है। हाइड्रोजन से लेके प्लूटोनियम तक के तत्व को नेचुरल एलिमेंट कहा जाता है। देखिए, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 1 से लेके 94 के बीच में हो उसको भी क्या कहेंगे? नेचुरल एलिमेंट कहेंगे। ठीक है। तो इसके बीच में जो भी हो, जिसका एटॉमिक नंबर 1 से लेके 94 के बीच में हो, एग्जाम्पल के लिए हीलियम जिसका परमाणु संख्या 2 होता है, क्या 1 से 94 के बीच में होता है? बिल्कुल 1 से 94 के बीच में 2 है। लिथियम 3 है, 1 से 94 के बीच में 3 है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4 है, तो वो 1 से लेकर 94 के बीच में है, बिल्कुल है। बोरॉन 5 है, 1 से लेकर 94 के बीच में बिल्कुल है। और देखिए जैसे टेक्नीशियम 43, 43 1 से लेके 94 के बीच में है, बिल्कुल है। और देखिए इंडियम आयन 49, ये क्या है? 1 से लेके 94 के बीच में है, बिल्कुल है। जो 1 से 94 के बीच में रहेगा उसको क्या कहेंगे? नेचुरल एलिमेंट कहेंगे। देखिए रेडॉन होता है Rn, इसका कितना होता है? 86 होता है, ये भी नेचुरल एलिमेंट है। ठीक है। PO 91 होता है, ये भी क्या है? नेचुरल एलिमेंट है। कहने का अर्थ ये है कि जिसका परमाणु संख्या 1 से लेके 94 के बीच में हो वो क्या होगा? नेचुरल एलिमेंट होगा। किसी किसी बुक में क्या लिखा हुआ रहता है ना कि जो 92 तक ही रहता है। ठीक है, 92 तक ही रहता है, तो वो पहले का अपडेट दिया हुआ बुक है, नया बुक का अपडेट वो नहीं है। न्यू बुक में यदि देखिएगा तो आप 94 तक रहेगा। ये जो 93 में क्या होता है ना, नेपच्यून होता है। ठीक है, ये 93 में होता है और 94 प्लूटोनियम। बात तो सही है कि ये मानव ने ही बनाया,
लेकिन बाद में ये नेचर में पाया गया। भले ही मानव बना ले, लेकिन वो यदि नेचर में कहीं पाया जाता है तो मानव निर्मित नहीं होता है, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है नेचुरल। चाहे मानव ही क्यों नहीं बनाया हो, लेकिन बाद में यदि वो नेचर में कहीं मिल गया तो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, नेचुरल एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को पहले मानव ने बनाया, लेकिन बाद में पता चला कि ये दोनों नेचर में है, पाया जाता है, इसीलिए 1 से लेकर 94 तक माना जाता है जो नेचुरल एलिमेंट है। इससे ऊपर जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, वो सिंथेटिक होगा या मानव निर्मित होगा। कैलिफोर्नियम होता है जिसका 98 होता है, ठीक है, ये 94 से ऊपर है, 94 से ऊपर 98 होता है, इसीलिए 98 एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर जो 98 है, जिस कारण ये सिंथेटिक एलिमेंट होगा। लॉरेंशियम है, परमाणु संख्या 103 है, तो 94 से ऊपर है, इसीलिए मानव निर्मित होगा। नोबेलियम है 102 है, ये भी क्या होगा, सिंथेटिक एलिमेंट होगा। बहुत सारा हो सकता है। एफएम हर्मियम भी हो सकता है, हर्मियम का होता है 100, ठीक है, ऐसे बहुत सारा हो सकता है। डीबी डियोबियम 105, 95 से लेके जितना ऊपर में होगा ना, सबको क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे मानव निर्मित है। ठीक है, यानी सिंथेटिक एलिमेंट है जिसको मानव ने बनाया। तो अभी तक में जो नेचुरल एलिमेंट है 94 तक है, और 95 से ऊपर जो है जितना भी एलिमेंट खोज हुआ है, लगभग 24 एलिमेंट का खोज हुआ है जो क्या है, सिंथेटिक है, जिसको मानव ने बनाया है। ठीक है, 94 एलिमेंट नेचर ने दिया है, और 24 एलिमेंट अभी तक में सिंथेटिक है, मानव ने बनाया है, और बाद बाकी जो है 94 एलिमेंट जिसको नेचर ने दिया है। ठीक है, तो ये हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे। आज के लेक्चर है, यहाँ पे जो दिया हुआ रहेगा Z होगा, यहाँ A होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान में रखिएगा, कोई भी एलिमेंट होगा, मान लीजिए X कोई एलिमेंट है, उसके नीचे में जो लिखा हुआ रहता है वो Z, ठीक है, और जो ऊपर में लिखा रहेगा वो A। देखिए Z का मतलब क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या। क्या है, Z को क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या। ये Z परमाणु संख्या है, तो परमाणु संख्या को किसी न किसी चीज के आधार पे रखा होगा ना, जो ये परमाणु संख्या है, इसका परमाणु की संख्या टोटल कितनी है, इसके लिए जिम्मेदार होता है कौन सी, प्रोटॉन। कौन सी होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी चीज का परमाणु संख्या मतलब उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है। कोई भी एलिमेंट है उसमें जितना प्रोटॉन की संख्या होगा वही क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या हो जाएगा। प्रोटॉन की प्रोटॉन की संख्या। देखिए Z को कहते हैं एटॉमिक नंबर, और Z जो परमाणु संख्या लिखते हैं किस वजह से लिखते हैं, प्रोटॉन की संख्या। टोटल प्रोटॉन की जितनी संख्या वही क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या हो जाएगा। अर्थात जितना P होगा उतना Z भी होगा।
क्या होगा, मान लीजिए सपोज दैट P हो गया 15, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया 15, तो Z कितना होगा 15, मतलब परमाणु संख्या भी 15 होगा, दोनों क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। देखिए अब आगे ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, ये जो ऊपर में A है, या तो इसको एटॉमिक मास बोलिए, एटॉमिक मास नंबर, या एटॉमिक मास, ए एटॉमिक मास नंबर होगा या फिर क्या होगा एटॉमिक मास। देखिए क्या बोले, ए क्या होगा, या तो एटॉमिक मास नंबर होगा या एटॉमिक मास होगा, दोनों में से कोई एक चीज होगा, लेकिन दोनों एक चीज नहीं होता है। ये जो बोलिएगा कि एटॉमिक मास नंबर बराबर एटॉमिक मास, ये नहीं होता है, ये दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। फिर भी हम लोग अभी मान के चलेंगे कि ये या तो एटॉमिक मास नंबर है या फिर एटॉमिक मास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर होता क्या है एटॉमिक मास नंबर या मास नंबर, और इसको यदि हम फार्मूला में लिखें, ए बराबर होता है न्यूट्रॉन का संख्या प्लस प्रोटॉन का संख्या, न्यूट्रॉन का संख्या प्लस प्रोटॉन का संख्या। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अर्थात नाभिक में ये पाया जाता है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है नाभिक में, तो नाभिक में क्या पाया जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, पूरे परमाणु में कहीं भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं पाया जाता है, केवल कहाँ पाया जाता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के बाहर केवल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। तो इससे साबित ये होता है कि पूरा परमाणु के ये भार नहीं है, ये केवल किसका भार होता है न्यूक्लियस का भार होता है, किसका भार होता है N प्लस पी, तो न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है N प्लस पी, ये दोनों कहाँ पाया जाता है केवल न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसीलिए हम कहेंगे ये किसका भार है केवल न्यूक्लियस का है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए ये कोई एलिमेंट है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाया जाता है, इस सब पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ये देखिए मास किसको बोल रहा है केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बोल रहा है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, केवल इसका मास लिया जा रहा है। तो अब क्वेश्चन ये मन में आएगा डाउट कि ये न्यूक्लियस में, इसको लिख देते हैं न्यूक्लियन, जब न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो ही चीजें है तो उसको न्यूक्लियन कहेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस में नाभिक में दो ही चीज रहेगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो उसको क्या कहेंगे न्यूक्लियन। तो अब देखिए नाभिक में तो न्यूट्रॉन भी होता है प्रोटॉन भी होता है, दोनों चीज होता है, तो फिर भी प्रोटॉन की संख्या केवल प्रोटॉन की संख्या पे के आधार पे परमाणु संख्या क्यों रखा गया, क्या बोले प्रोटॉन संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना P बराबर Z, मतलब P जितना होगा उतना Z होगा, मतलब परमाणु संख्या जितना है उतना प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या के आधार पे, मतलब इस P के आधार पे पूरा परमाणु का संख्या रख दिया, जो परमाणु की संख्या इतना हो, परमाणु संख्या इतना हो, तो न्यूट्रॉन के आधार पे क्यों नहीं रखा, न्यूट्रॉन के आधार पे बोल देता कि न्यूट्रॉन की संख्या जितना होगा उतना परमाणु क्रमांक होगा, ऐसा क्यों नहीं बोला। तो उसमें बड़ी बात यह है
कि जो न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा बदलते रहता है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, बदलते रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है, कभी इस ऑर्बिट से उस ऑर्बिट में जाते रहता है। वैसे ही क्या होता है ना, न्यूट्रॉन भी क्या होता है, अंदर में बदलते रहता है। प्रोटॉन कभी नहीं बदलता है, जिस कारण से क्या पी के आधार पे रखा गया, अर्थात प्रोटॉन के आधार पे रखा गया। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन के आधार पे रखा गया, इससे क्या होता है, एक शेप डिफिनिट होता है, ये बदलता नहीं है। ना प्रोटॉन की संख्या बदलेगा और ना ही क्या होगा, ये अपना आकार बदलेगा। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन भी बदल जाता है, इलेक्ट्रॉन भी बदल जाता है, केवल प्रोटॉन नहीं बदलता। इसीलिए प्रोटॉन की संख्या को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ये बोलिए प्रोटॉन की संख्या बराबर जेड, या फिर पी बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर पी, क्योंकि दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। हम इसको बोल सकते हैं दोनों, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे देखिए, लेकिन ये मास का यदि बात करें, वजन का, ये संख्या अलग होता है, परमाणु का संख्या अलग होता है। और इसकी वजन का बात करें तो वजन का यदि हम बात करें तो ये दोनों को जोड़ने के बाद जितना आएगा वही उसका वजन हो जाएगा। संख्या होता है ना, या तो प्रोटॉन की संख्या से बराबर रहेगा या उसके बराबर रहेगा। न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर रहेगा या फिर उससे बड़ा रहेगा। ठीक है, एक होता है। एक बार फिर से देखिए, एक्स कोई एलिमेंट है, यदि ऊपर में जो लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक मास। ठीक है, जेड नीचे में लिखा रहेगा, कोई एलिमेंट है उसके नीचे में जेड लिखा हुआ रहेगा, तो जेड को क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे। और एटॉमिक नंबर किसके आधार पे लिखते हैं, प्रोटॉन के आधार पे। तो प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है उतना जेड भी होता है, अर्थात पी बराबर जेड होता है। ठीक है, जितना पी उतना जेड, जितना प्रोटॉन उसको जेड की संख्या मान लेते। तो अब देखिए ये क्या होता है, मास नंबर होता है, यानी वजन का बात कर रहे किसी चीज का वजन का, किसी चीज का वजन यानी किसी चीज मतलब क्या, एटम का वजन कैसे निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन जितना होगा और प्रोटॉन जितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे, जो निकल जाएगा वही क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। ठीक है, यदि न्यूक्लियस के अंदर केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो तो उसको न्यूक्लियन के कहते हैं। देखिए, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यदि है तो प्रोटॉन जितना होगा उसके बराबर न्यूट्रॉन होगा, या फिर प्रोटॉन के 1.5 गुना न्यूट्रॉन होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अभी तक तो नहीं मिला है। ठीक है, तो अब देखिए बनाते कैसे आगे। ऑक्सीजन लेते हैं 816, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जेड बराबर पी, अर्थात हमको दिया हुआ है जेड बराबर पी बराबर कितना है, 8। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको ए बोलेंगे। ए या तो एटॉमिक नंबर होगा या एटॉमिक मास नंबर होगा या फिर एटॉमिक मास होगा, दोनों डिफरेंट अलग अलग चीज है। तो अब देखिए यहाँ पे ए बराबर 16 है, ए बराबर कितना है, 16 मास। तो ए को लिखते क्या है, n प्लस पी। ए जो मास है एटम का, वो कैसे बना हुआ है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जोड़ने के बाद। तो ये यदि हम ए की जगह पे n प्लस पी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। लिख दीजिए यहाँ पे, चूंकि ए बराबर n प्लस पी। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ऊपर में p का वैल्यू दे दिया है 8, जेड बराबर p बराबर 8 है, मतलब ये दोनों का मान क्या है, 8 है। तो हम p का मान रखेंगे इसमें, n प्लस 8 बराबर 16। n बराबर कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पे प्लस 8 है, उस साइड जाएगा तो -8।
n बराबर कितना 8 हो गया। अब यहाँ देखिए n का मान और p का मान दोनों क्या आया, इक्वल आया। n बराबर p बराबर 8। इसमें देखिए जितना प्रोटॉन है उतना न्यूट्रॉन है, दोनों इक्वल है। अब अगला देखिए, जैसे F919 है, इसमें P है, इसको कहेंगे प्रोटॉन की संख्या, या फिर इसी को क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर, जिसको एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना है 9 है। A दिया हुआ है कितना, मास कितना दिया हुआ है, एटॉमिक मास नंबर 19। ए बराबर क्या फार्मूला होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, टोटल जितना प्रोटॉन है जितना और जितना न्यूट्रॉन है दोनों को जोड़ेंगे तो ए का मान निकलेगा। तो अब देखिए पी का मान कितना है, पी का मान 9 है प्लस न्यूट्रॉन 19 है। एन बराबर क्या हो जाएगा, 9 के पीछे में प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस में, 19 ये कुछ नहीं है पीछे में तो प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस। एन बराबर कितना हो गया 10 हो गया। इसमें देखिए न्यूट्रॉन की संख्या 10 है और प्रोटॉन की संख्या कितना है 9 है। न्यूट्रॉन की संख्या 10 और प्रोटॉन की संख्या 9 है। अब देखिए दोनों की संख्या इक्वल है क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आपस में बराबर नहीं है। दोनों क्या आपस में बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखे, दोनों आपस में बराबर है। और एग्जांपल लेते हैं, देखिए इसको क्या बोलेंगे, प्रोटॉन की संख्या, या फिर क्या बोलेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, 18 होता है दिया हुआ है। और क्या दिया है, ए मतलब मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास ऊपर में जो रहता है क्या है एटॉमिक मास। ए बराबर 40। ए बराबर फार्मूला क्या होता है कि एटॉमिक मास कैसे वेट निकालते हैं कि न्यूक्लियन का वेट, न्यूक्लियन में क्या पाया जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो टोटल न्यूट्रॉन प्लस टोटल प्रोटॉन n प्लस p बराबर 40 है। तो n पता नहीं है न्यूट्रॉन कितना है, p पता है 18 है, तो जो पता नहीं है वैसे लिख देते हैं और 18 बराबर 40 हो गया। n बराबर क्या होगा 40 तो रहने देंगे। अब इसमें से प्लस 18 उस साइड जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। इसमें देखिए न्यूट्रॉन की संख्या 22 हुआ और प्रोटॉन की संख्या 18 हुआ, दोनों बराबर नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन का मान कभी भी प्रोटॉन से कम नहीं होता, न्यूट्रॉन का मान कभी भी प्रोटॉन से कम नहीं होता है। प्रोटॉन के मान से हमेशा न्यूट्रॉन का मान बड़ा ही होता है या फिर उसके बराबर होगा, जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन। जैसे कि यहाँ पे n का मान 8, p का मान 8, दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, लेकिन इसमें बराबर नहीं है, थोड़ा न्यूट्रॉन का मान 1 बढ़ गया है। न्यूट्रॉन की संख्या 10 है, प्रोटॉन का 9 है। वैसे ही यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे न्यूट्रॉन का मान 22 है, प्रोटॉन की संख्या 18 है, तो ये थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया।
ऐसे ही जैसे परमाणु संख्या बढ़ते जाता है ना, तो न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ते जाता है। तो आप लोग ये बताइए कि जो ये हमेशा सब में बदलते रहता है, बदलता है ना, जिसका कारण हम लोग क्या बोलेंगे ना कि जो एटॉम पर न्यूट्रॉन की संख्या बदलते रहता है, जिस कारण हम लोग परमाणु संख्या नहीं रखते। अब किसी किसी के मन में ऐसा डाउट होगा कि जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है परमाणु संख्या भी तो बढ़ते जा रहा है, जैसे कि परमाणु संख्या 8 है तो पी भी 8 है, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन भी तो 8 ही है, नहीं समझ में। इसमें दोनों चीज क्या है, 8 है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन से बड़ा फ्लोरीन हुआ, थोड़ा परमाणु संख्या बढ़ा, इसका मतलब इससे तो न्यूट्रॉन तो बढ़ा ना, प्रोटॉन भी बढ़ गया। तो फिर हम न्यूट्रॉन भी बढ़ ही रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो न्यूट्रॉन के आधार पर क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यदि हम ऐसे सोचेंगे तो कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम 20 और 40 का, तो इसमें देखिए P बराबर कितना होगा 20, A बराबर क्या होगा 40, A बराबर होता है N प्लस P बराबर 40। तो यहाँ पे P का मान दिया हुआ है 20, N बराबर 40 माइनस 20 बराबर 20, N का मान कितना आया 20। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान आपस में बराबर हो गया। अब सॉरी, यहाँ पे ये जो है आर्गन होगा यार 18। यहाँ पे देखिए कैल्शियम से कम है आर्गन, तो इसमें न्यूट्रॉन 22 हो गया, इसमें आर्गन से बड़ा है कैल्शियम, इसमें न्यूट्रॉन 20 हुआ। तो न्यूट्रॉन घटते बढ़ते रहता है, जिस कारण से हम न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर हम परमाणु संख्या नहीं रखते, ठीक है। जैसे सल्फर होता है S 1632 होता है, इसमें क्या दिया है प्रोटॉन दिया है, P बराबर Z हम लिख सकते हैं, कितना दिया इसे कौन कहते हैं, ये 16 दिया है, A कितना दिया है 32, A बराबर क्या लिखते हैं N प्लस P बराबर 32, N प्लस P का मान कितना है 16 बराबर 32, N बराबर 32 माइनस 16, ये प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस में, N बराबर 32 में से 16 जाएगा तो 16, इसमें N का मान P के मान के बराबर आ गया, ठीक है। अब कभी कभी आपको ऐसे भाषा में भी दे सकता है, यदि किसी का बोल दिया जाए कोई एलिमेंट है, क्वेश्चन में हो जाएगा कोई एलिमेंट है जिसमें प्रोटॉन की संख्या 19 है, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या 21 है, तो एक क्या होगा, तो फॉर्मूला एक ही है, अलग अलग नहीं लगाना है, ठीक है। तो हमें जो दिया रहेगा वो हम लिख लेंगे, सॉल्यूशन हल करने लगेंगे, तो जो दिया है वो लिखेंगे, और n का मान मतलब न्यूट्रॉन 21 दिया है, तो हम जानते हैं A बराबर एक ही फार्मूला होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन 19 है और न्यूट्रॉन कितना है 21 है, अब दोनों को जोड़िए 40 होता है, ठीक है। A क्या होगा 40, मतलब मास नंबर 40, A बराबर 40। तो ऐसे हो सकता है, कुछ भी बदल सकता है।
चलिए, और ये कैसे हो सकता है कि जो जिसमें बोलेगा P कितना है वाट, यदि क्या हो N 12 हो और A बराबर 24 हो, तो A बराबर डायरेक्ट हम लिखेंगे N प्लस P, यह एक फार्मूला होता है। अब जिसका जो मान होता है उसको लिख देंगे। A का मान 24 बराबर N का मान 12 प्लस P। तो देखिए, हम हमेशा अपने अपने जाति के पास भेजते हैं। जैसे ये लग रहा है कि कोई संख्या है, ठीक है, तो ये है भी कौन सा संख्या, अचर संख्या। तो ये 12 को इसके पास भेजेंगे, P अकेला रह जाएगा, तो 12 आएगा तो इसमें कुछ न कुछ चिन्ह में परिवर्तन होगा। इसके पीछे में प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। 24 में से 12 जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस P होगा, जो कि बराबर के साइड में प्लस लिखते नहीं है। तो 24 में से 12 जाएगा तो 12 बचेगा बराबर P, तो P बराबर 12 हुआ, जो हमें निकालना था। यही फार्मूला पे रखिए, जो भी दिया रहेगा सब का मान आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो में आप अच्छे से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास निकालना सीख गए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।